जाहिर की है। पिंक सिटी जयपुर में महिलाओं ने नाराजगी जाहिर की है। लखनऊ कानपुर में भी बेटियों में रोष देखा गया है। पटना में महिलाओं ने इस स्टिंग पर गुस्सा जताया। अजमेर, अलवर, बीकानेर की बेटियों में काफी गुस्सा है। देखिए, इंडिया डेली लाइफ जरा तो स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। बेसिकली वो एक्चुअल जो कंडीशन है राजस्थान की उसको दिखाने का एक प्रयास है। एक राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जो कि एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में अपनी पहचान रखता था, और जिस तरह से महिलाओं की स्थिति पिछले 4-5 सालों से हम लोगों ने देखी, लगातार रोज जो है वो 17 से 18 बलात्कार जो है राजस्थान में होते हैं। और अब आपने जो एक स्टिंग ऑपरेशन किया है वो तो और भी मतलब परेशान करने वाला एक स्टिंग ऑपरेशन है। जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए काम किया जाता है, जिसमें महिलाओं को और बुजुर्ग लोगों को वहाँ पर बेचा जा रहा है, एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे समाज में बहुत गलत है और प्रशासन को इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। इंडिया डेली लाइव्स चैनल द्वारा महिलाओं से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जनता के सामने उठाया जा रहा है। ये चैनल बधाई का पात्र है, क्योंकि इस तरह के कार्य को करने के लिए निश्चित तौर पर एक बेहद ही ईमानदार पत्रकारिता की आवश्यकता होती है। डॉक्टर सांत्वना, ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और ये कानून, अधिनियम, सब कुछ है, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। अब मैं सीधे सवाल पर आता हूं, होना क्या चाहिए? सब कहते हैं हम सब है, लेकिन कानून का डंडा है तभी तक सभ्य है। डंडा हटा लीजिए, सारे असभ्य हैं। तो डंडा चलता क्यों नहीं? देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो ये कहूंगी कि एक बेचने वालों से ज़्यादा खरीदने वाले भी जिम्मेदार हैं। दलाल, बेचने वाले, खरीदने वाले सब एक साथ जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, डंडा, जब तक डंडा रहता है तब तक तो ये डरते हैं। क्यों हम डंडा ही इतना स्ट्रांग क्यों नहीं कर देते कि ये बिल्कुल इन लोगों की कांप जाए, रूह कांप जाए ऐसा कुछ करते वक्त, कि ऐसा हम करेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। और मैं एक बात पे आती हूँ कि किस तरीके से ऐसी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तो हम जो वीमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, जैसे ये आइटम सॉन्ग आते हैं, हम विमेन को माल बता देते हैं, पता नहीं क्या क्या विमेन के लिए गाने आते हैं। इस तरीके के गानों को हम पे रोक लगानी पड़ेगी। विमेन को ऑब्जेक्टिफिकेशन बंद करना पड़ेगा। दूसरा, एक तरीके की सिस्टेमिक अप्रोच की जरूरत है, जहां पे पॉलिटिकल पार्टी, एक्टिविस्ट, पुलिस, सोसाइटी, सबको मिलके काम करना पड़ेगा ऐसी चीजों के लिए। ना कि किसी सिर्फ पुलिस ना ही कुछ कर सकती है, ना सोसाइटी कुछ कर सकती है। तो ऐसे मुद्दों के लिए सबको मिलके काम करना पड़ेगा। और जब तक कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं होगा कि किसी ने अपनी लड़की को बेचा तो उसके साथ क्या हो गया, तब तक ये सोसाइटी या ऐसे लोग कभी नहीं सुधरने वाले हैं। ममता काले, कहीं तो कुछ चेक पॉइंट होगा जहां से ये चीजें रुकेंगी, क्योंकि ये तो कागज पे, कॉन्ट्रैक्ट पे आने लगी हैं सारी चीजें। जी प्रत्युष जी, देखिए ऐसा है कि इन सब चीज़ों को सबको मिलकर के रोकना पड़ेगा। आई कंप्लीटली अग्री विद हर कि यहाँ पर हमें एज अ टीम काम करना पड़ेगा। पुलिस को, पॉलिटिकल पार्टीज को और सोसाइटी को, समाज का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम सबका इंडिविजुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो सड़ी गली मानसिकता है, इनके खिलाफ खड़े होने की बहुत आवश्यकता है। मैंने जैसे अभी सेरोगेसी की बात करी थी, जब 2021 में एंटी कमर्शियल सेरोगेसी एक्ट बन रहा था, तो समाज के जो कुछ ऐसे ठेकेदार होते हैं ना, जो सेरोगेसी के माध्यम से औरत के वूम को बेच के पैसा कमा रहे थे, अपनी मतलब बेटी बहुओं को इस काम में धकेल करके, उन्होंने बड़ा रोला काटा। कुछ पत्रकारों ने, कुछ क्या कहते हैं, मीडिया हाउसेस ने भी बोला कि नहीं, कमर्शियल सरोगेसी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो परिवार है, जो औरत है, उसका पैसे कमाने का जो एक माध्यम है वो बंद हो जाएगा। तो पहली बात, ये सारी सोच हमें ताक में अलग रखनी पड़ेगी और ये सोचना पड़ेगा कि बच्चियों को, महिलाओं को कैसा बचाया जाए। और इसके लिए लॉ तो है ही। आप ये बताइए, रेप के लिए कितने स्ट्रिक्ट लॉज हैं, उसके बावजूद रेप होते हैं, लड़कियां मार दी जाती हैं। मैं इस बात पे एक चीज जरूर बोलूंगी कि पुलिस हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उनका रोल बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि डंडा जो आपने बात करी वो तो पुलिस के पास ही है। तो पुलिस के पास कानून भी है, पुलिस के पास डंडा भी है, पुलिस के पास पावर भी है। तो ऐसे बाप को, ऐसे भाई को पकड़ो, उन पर धाराएं लगाओ, कानून के तहत उनको अंदर करो। और जब आप 4 बाप को सजा दोगे ना, तो 5वें की रूह कांपेगा, वो अपनी बेटी को कभी नहीं बेचेगा। बड़ा पॉइंट। ऑपरेशन महापाप का हिला देने वाला ये सच जो सामने आया है, उसमें 1 दिन से लेकर 1 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है। नाचने और गाने के नाम पर यह कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। परिवार की रजामंदी के बाद लड़कियों का सौदा किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का समय खत्म होते ही लड़की घर लौट जाती है। एक बात बोलूं आपको, खुली बात करके चल रहा हूँ।
कि कुछ तो ऊपर जो बोलो, इसने मुझे 375 तक बोल दिया था, बोला था 375। सर ऐसा है ना, आपके सामने शायद बोला था। हाँ, देखो ऐसा है कि मेरे घर का तो इसको नॉलेज नहीं है कि मेरे कितना पैसा चलो अभी फिलहाल इसको साइड रखो, आप बताओ कि कुछ ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। ऊपर नीचे आपकी भी बात रखेंगे, ऐसी बात नहीं है, आप भी बड़े आदमी आप नहीं बड़े, वो तो देखिए अलग है। आप ये मुझे बताइए इतना फाइनल है, ये फिर उस हिसाब से आगे कि जैसे उसके है 4.5 लाख रुपए मुझे देना, किन को देना है? ये अगली पार्टी को देना, जिनके पास लड़की को दिया हुआ है। जब जाके तो वो लड़की को यहाँ पे भेजेगा। अच्छा, ये हो सकता है कि 10-5 हज़ार रुपये आपका कहना बिगाड़ूंगा नहीं मैं, चलो ना आपकी ना मेरी, सुनिए। 10-5 हज़ार रुपये चाहिए, ऊँच नीच कर लेंगे। 2-2.5 लाख रुपए 1 साल का। 2.5 लाख रुपए ज़्यादा नहीं है, 2.5 लाख रुपए ज़्यादा नहीं है। मैं क्या बताऊँ आपको भी, लड़की लोग कमाती है ना, लड़की लोग 7-8 लाख कमाती है साल में, 7-8 लाख यहीं पे ही आराम से कमाती है, 7-8 लाख आराम से। अब 300 पे डेली 100 कमा ले, 100 5 मिनट का। अब 10 आदमी के कितने हुए? 3,000 हो गए ना, हो गए ना। अब एक दिन 3,000 कमाएगी, अभी 2 महीने दोनों महीने का बताओ कितना हो गया? 90,000 रुपये। हाँ, 1 लाख रुपए तो हो गया। प्रियंका राणा, एक सवाल जो अभी दर्शक जो देख रहे होंगे उनके मन में भी आता होगा, ये बच्चियां, ये लड़कियां, ये सब कुछ बर्दाश्त करती हैं, ये बोलती क्यों नहीं, ये शिकायत क्यों नहीं करती? क्या भरोसा टूट चुका है सिस्टम से? क्या वजह है? देखिए, जब परिवार ही साथ छोड़ दे तो फिर बच्चियों का भरोसा तो सिस्टम पे तो पहले सबसे जो माँ नहीं, बाप जो जिनको बाप भगवान अपनी समझते बेटी हैं, का सौदा कर रहा है, बेटी बाप को नंगा कर सकती है लोगों के सामने, कानून के सामने। प्रत्युष जी, बहुत लड़कियां करती भी हैं। अगर इंडियन एक्सप्रेस की अगर रिपोर्ट पर जाएंगे तो अभी कुछ महीने पहले ही उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर बताया था कि 13 लाख लड़कियां और महिलाएं मिसिंग हैं पूरे देश के अंदर। तो क्या हमारा सिस्टम, आज हम इतना ज़्यादा कहते हैं कि हम इतने टेक्निकल स्ट्रांग हो गए हैं, हमारे पास इतने बड़े बड़े संसाधन हो गए हैं, तो क्या हम जिस तरह से आधार कार्ड होता है, हर एक लड़की का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए? हर जगह स्कूल, आजकल सरकारी स्कूल है, फ्री एजुकेशन, मिड डे मील दिया जाता है, अगर वहाँ का रजिस्ट्रेशन हो और हर एक लड़की को वहां पर रजिस्ट्री करवा करके उसका ये पता करें कि अगर वो स्कूल आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्या रीजन है उसके ना आने का, ये इतना बड़ा कारण नहीं हो सकता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसमें लिखा रहता है कि घर में जाकर के झाड़ू पोछा बर्तन करेगी ये लड़की, लेकिन इसकी जांच क्यों नहीं होती? इसकी जांच क्यों नहीं होती कि जिसको आप लेकर गए वो कर क्या रही है? दूसरी चीज कि उसकी उम्र वाकई में वो है जो आधार कार्ड में लिखी है, ये कौन चेक करेगा? कैसे होगा? या हो ही नहीं सकता। एक्चुअली सॉरी, स्टेट ऑफ अफेयर्स इज दिस ओनली कि जो हमारी सोसाइटी में हमारे संरक्षक हैं, जैसे उसकी फैमिली और पुलिस, वो ही यहाँ हमने अभी देखा कि कितने लैकडेजियल एटीट्यूड से वो बोल रहे हैं कि ये तो ट्राइबल्स हैं, ये नोमैड्स हैं, इन ट्राइब ग्रुप्स में तो ऐसा होता है। वो कहीं ना कहीं इस फ्लैश ट्रेड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमें इसी मानसिकता को तोड़ना है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वहां पर ऐसे रोजगार के एवेन्यूज होने चाहिए कि ये लड़कियां जिनको वो सोच रहे हैं कि हम बेच के पैसा कमाएंगे, वो बाप को भी रोजगार मिले और वो लड़की भी उनको दिखे कि ये पढ़ेगी लिखेगी, वो उस जरिए से पैसा कमा के ला सकती है। 2-3 लेयर्स की बात कर रहा है वो जो दलाल है बिचौलिया, कह रहा है अगली पार्टी, यानी 3-4 लेयर में ये धंधा चल रहा है। आप सोचिए कि ये नेटवर्क, अगर ये लोग बात कर रहे हैं कि ये तो एक्सेप्टेबल है, ये तो कब से चल रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही डीप रूटेड है और ये बिल्कुल भी बहुत आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन की जरूरत है दोनों लेवल पे। आई वुड से कि हमें आज हर मदर को भी और हर उस बच्ची को भी अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जब आपके घर के लोग ही आपके रक्षक नहीं हैं तो बोलना पड़ेगा प्रियंका राणा, बोलना पड़ेगा, यही सवाल है। बच्चियों को बोलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। हर किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर अपराध होता है, अपराध को देखने वाला, उसमें सहयोग करने वाला हर एक दोषी होना चाहिए। आज बलात्कार सड़क पर हो जाते हैं, लेकिन तमाशबीन बनकर के लोग देखते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से ये काम हो रहा है, जो प्रशासन से लेकर के और माँ बाप तक, ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि रूह कांप जाए। अगला अपराधी जो है उसको 10 बार सोचे कि इस तरह का अपराध करते हुए अगर हमने किया तो हमारे साथ क्या होगा। इससे भी ज्यादा बर्बरता उनके साथ होनी चाहिए जो इस अपराध के अंदर सहयोग करते हैं। तो पूरा सिस्टम जिम्मेदार। चलिए इसी उम्मीद के साथ इस बहस को यहीं पर समाप्त करते हैं कि राजस्थान पुलिस ने इंडिया डेली लाइव से जो वादा किया है, जो आश्वासन दिया है, वो उसे पूरा करके दिखाए, क्योंकि हम इसका फॉलोअप लगातार करते रहेंगे जब तक इस घिनौने पाप पर फुल स्टॉप ना लग जाए। हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।